बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज फिर एक दफ़ा वीलॉग के साथ आए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है कल जी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात। और ये वो बात है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते थे। सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट फॉर्म के जो जजेस हैं वो कहते थे, क्या कहते थे? गॉडफादर। किसको? नवाज शरीफ को। सिसिलियन माफिया। किसको? पूरे शरीफ खानदान को। कौन था सिसिलियन माफिया? सिसिलियन माफिया वो था जो अपने खिलाफ उठने वाली कोई भी आवाज, अपने खिलाफ उठने वाली कोई भी फोर्स को, कोई पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल किसी किस्म की चीज को मरवा देते थे। और फिर उनका मुआखजा भी नहीं हो सकता था, क्योंकि हर सिस्टम के हर पहलू को कंट्रोल किया होता था उन्हें, हर चीज उनके काबू में थी। फाइनली काफी अरसे बाद एक ऐसा जजेस का पैनल बैठा, फाइनली उन्होंने उनको इंपीच किया, उनके खिलाफ फैसले सुनाए, किसी ने जुर्रत की। सिसिलियन माफिया का कल यानी इतवार के दिन 20 नवंबर को पोल खुला। क्या पोल खुला? एक तस्नीम नामी बंदे, तस्नीम हैदर नामी बंदे ने, जो कि उन्हीं की पार्टी का हिस्सा है। अच्छा, मरियम औरंगजेब आ गई और वो कहने लग गई कि वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, हमारा तर्जुमान नहीं है। यार, वो तुम्हारी पार्टी का हिस्सा नहीं है या तुम्हारा तर्जुमान नहीं है, इससे ऐसा फर्क कोई नहीं पड़ता। वैसे तो आपकी पार्टी का हिस्सा है। बात इस पे करो कि एक इंसान ने यूके में पुलिस के सामने जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है कि अरशद शरीफ के कत्ल में का प्लान और इमरान खान पे असैसिनेशन अटेम्प्ट का प्लान नवाज शरीफ की मौजूदगी में बना था। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि लंदन की अदालतें, इंग्लैंड की अदालतें पाकिस्तान की अदालतों की तरह नहीं है कि दादा इंसाफ लेने गया था तो पोते को इंसाफ मिला था। वो फौरन डिस्पोज ऑफ करते हैं केसेस को, इधर उधर फैसला सुना के, और पूरा फॉलो करते हैं, तमाम इंसाफ के तकाजे मुकम्मल करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब आप इंग्लैंड बैठे हैं और एक इंग्लैंड के ही शहरी ने इंग्लैंड में ही खड़े होकर आप पे इल्जाम लगाया है। अगर आप उस पर डेफेमेशन सूट करें तो जो आपके भाई को पे करना पड़ा है डेली मेल को, डेविड रोज के उस आर्टिकल के एवज जिसने कहा था कि चोर हैं और इन्होंने डिफिट का पैसा खा लिया है और जलजला जदगान का पैसा, और क्योंकि फाइनली आपका भाई शहबाज शरीफ झूठा साबित हुआ और उसको पैसे देने पड़े हैं, उसको पाउंड्स में पेमेंट करनी पड़ी है, आप उससे 10-20 गुना ज्यादा रिफंड ले सकते हैं। आप उसको सू करें इंग्लैंड की अदालत में। हां, लेकिन एक बात बहुत अहम है यहां पे, पाकिस्तानियों, तहरीकियों, एक बात बहुत अहम है, यह मुकम्मल सच नहीं है। नवाज शरीफ ने यह प्लान किया, शूटर ढूंढे, एग्जीक्यूट करवाया, यह मुकम्मल सच नहीं है। नवाज शरीफ के इस प्लान में और कौन कौन शामिल था, और यह बड़ी अहम बात है कि नवाज शरीफ के इस प्लान को किस वक्त सामने लाया जा रहा है। वो कहता है बंदा 8 लोग बैठे थे, बैठे और थे, बैठे के अलावा वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने उन 8 को बैठने पे मजबूर किया? ये सवाल अब जवाब देने पड़ेंगे। फिर नवाज शरीफ के एक बहुत ही अहम एलाई हैं जिनका नाम है मीर शकील उर रहमान, जिनके चैनल का नाम है जियो न्यूज, जियो जंग ग्रुप नवाज शरीफ का एक बहुत अहम एलाई है। अच्छा, उसने फौरी तौर पे ना रिबट करने के लिए न्यूज को उसने कहा जी कि ये बंदा, ये जो इल्जाम लगा रहा है, ये तो क्रिमिनल है। एग्जैक्टली, एक क्रिमिनल की ही जरूरत थी ऐसा काम करने के लिए। ऐसे ही क्रिमिनल को ऐड करने की कोशिश की प्लान में। और नवाज शरीफ में, तस्नीम हैदर में क्या चीज कॉमन है, जल्दी से बताओ। और बल्कि नवाज शरीफ, तस्नीम हैदर और जिससे अभी घड़ी वाला इल्जाम लगाया उमर फारूक जहूर, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है पता है आपको? तीनों इश्तिहारी हैं, तीनों एब्सकॉन्डर्स हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अदालतों से। तीनों इश्तिहारी हैं। नवाज शरीफ इश्तिहारी ने एक और इश्तिहारी बुलाया। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अरशद शरीफ शहीद जिस दिन शहीद हुए, बड़ी गम की खबर थी। चाहे आपका मुखालिफ भी हो ना, ऐसा कोई, अगर मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है अहमद मीर, कामरान शाहिद, अल्लाह ना करे कभी वो ऐसे शहीद हो जाएं।
लेकिन अगर वो भी शहीद हो तो मुझे बहुत दुख होगा। इसी तरह अरशद शरीफ अगर शहीद हो गया तो आप अरशद शरीफ की शहादत के दिन केक काट रहे थे, सेलिब्रेशंस हो रही थी और पब्लिक की आपने वो सेलिब्रेशंस। अब दिवाली का एक दिन बाद केक काट लेते, या आप जिनके लिए केक काट रहे थे उनको पता था कि आपके मुल्क में भी एक बहुत बड़ा सान्या हो गया। मरियम नवाज शरीफ ने सेलिब्रेट किया, ताने दिए अरशद शरीफ को, जो शहीद हो चुका था उसको ताने दिए। सोचो उसके घर वालों पे क्या गुजरी होगी, सोचो उसके बच्चों पे क्या गुजरी होगी। लेकिन अब ये अनफोल्ड होगा, अब ये सब कुछ अनफोल्ड होगा, अब ये सब कुछ इंशाल्लाह ताला सामने आएगा। ये शुरू हुई है कड़ी खुलना। हाँ, ये ज़हन में रखना, ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सिर्फ ये जिम्मेदार नहीं है, इनके एलाइज भी हैं, इनके कुछ सपोर्टर्स भी हैं, भूलना नहीं है। अब दूसरी जो अहम बात है आज, जो मुझे समझ आ रही है ख्वाजा आसिफ के बयानात से, वो ये समझ आ रही है कि समरी तो जा चुकी है वजीर आजम हाउस। अभी मेरा ख्याल है किसी को पता नहीं है वो समरी में क्या लिखा है, लेकिन मैं अब आपको ब्रीफ कर देता हूं कि उस समरी 5 लोगों की समरी होनी चाहिए और 5 लोगों की समरी होगी। अब वो 4 लोग तो उनमें से कंफर्म है कि 4 लोग उस समरी में मौजूद हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? वो अजहर अब्बास होंगे, वो साहिर शमशाद होंगे, वो फैज़ हमीद होंगे, वो नुमान होंगे। ये 4 तो लाजमी होंगे, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि ये सीनियरिटी में ऊपर से एक निकाल दो तो भी फॉल करते हैं और नीचे से एक निकाल दो तो भी फॉल करते हैं। तो जनरल आसिम ऊपर से होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने 27 को शायद रिटायर होना है, और अगर जनरल आसिम होंगे तो नीचे से जनरल आमिर नहीं होंगे शायद इन 5 में, और अगर जनरल आसिम निकाल दिए जाते हैं तो फिर नीचे से आमिर ऐड हो जाएंगे। तो 5 लोगों की समरी मेरा ख्याल है, मैं अपने अंदाजे के मुताबिक जो मैं स्टडी कर रहा हूं, ख्वाजा आसिफ के बयानात और इधर उधर जो भी गवर्नमेंट साइट पे समरी जा चुकी है। और अब देखना है कि होता क्या है, अब ये कहां से किसको कैसे प्रेशराइज करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी बातें कर रही हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, कानून। मैं भी चाहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन और आइन और कानून फॉलो हो, मैं भी चाहता हूं, हम सब चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, कानून फॉलो हो, क्योंकि इमरान खान की इंपीचमेंट में, नो कॉन्फिडेंस मोशन में बड़ी आपने कॉन्स्टिट्यूशन की थी। बाद में गो के सुप्रीम कोर्ट का वैसे तो बहुत देर से फैसला आया, और काश वो पहले आ जाता तो शायद जस्टिस हो जाता। बड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट को ख्याल आया ये कहना कि दूसरी पार्टी को, जो पार्लियामानी पार्टी डिसाइड करती है, दूसरी को वोट देना काउंट ही नहीं होता। अगर कभी ये पहले हो जाता तो शायद वो माहौल ना बन पाता और शायद इत्तेहादी भी वो ना छोड़ के जाते। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में सदर का एक किरदार है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज सम कॉन्स्टिट्यूशनल रोल टू प्ले। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको उर्दू में आइन कहते हैं, कानून जिसको इंग्लिश में लॉ कहते हैं, इंशाल्लाह सारा फॉलो होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन में, कानून में सदर आरिफ अलवी का इस्तेहकाक होगा, इंशाल्लाह वो जरूर इस्तेमाल होगा, और वो सब कुछ इमरान खान की मर्जी से होगा। सदर आरिफ अलवी जो भी स्टेप्स उठाएंगे वो इमरान खान साहब की मर्जी से उठाएंगे। और साथ साथ ये याद कराता चलूं कि FIR जिसमें 3 लोग हमने नामजद किए थे, वो वाली FIR अभी तक नहीं कट सकी, वो वाली FIR अभी तक पेंडिंग है। पुलिस की मुद्दईयत में एक बोगस FIR कट चुकी है इमरान खान के कातलाना हमला की, और हमारी FIR में मेजर जनरल फैसल नसीर, अपना वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमने इनको नामजद किया था। 3 कस नामालूम और एक नवीद जो फायरर है, और वो जो तोते की तरह रट के आया था। ये हमने नहीं भूलना कि हमारे FIR नहीं दर्ज होने दी गई, अभी तक हमारे मौक़िफ़ को FIR में नहीं इंक्लूड किया गया। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट रखूंगा अपने तज्जियात के साथ, और पार्टी किस तरफ जा रही है। 26 तारीख को हम रावलपिंडी पहुंच रहे हैं, ये बड़ी जरूरी है याद रखने के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी रावलपिंडी में। बहुत बहुत शुक्रिया।